वेलकम बैक गैस। इस वीडियो में आज हम देखेंगे कि किस तरह से हम CSS को अपने HTML डॉक्यूमेंट में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, हाउ टू ऐड CSS। तो हमारे पास तीन तरह के तरीके होते हैं जिस तरह से हम अपने CSS को HTML डॉक्यूमेंट में ऐड कर सकते हैं। तो देखिए, पहला है हमारा इनलाइन CSS, एक है इंटरनल और एक है एक्सटर्नल। अब ये तीन तरीके के हैं CSS जिस तरीके से हम अपने HTML में ऐड कर सकते हैं। तो चलिए अपने VS कोड एडिटर की तरफ चलते हैं और वहां पे कोड लिख के समझते हैं। सबसे पहले मैं अपना एक स्टार्टर टेम्पलेट जिसको कहते हैं उसको मैं एमिट की मदद से अपने पेज में लगा दूंगा। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हाउ टू ऐड CSS। ठीक है, ये मैंने टाइटल लिखा, मैंने उसको सेव किया। सेव करने के बाद मैं यहाँ कॉपी पाथ करके अपने ब्राउजर में इसको रन करके देखता हूँ कि हमारा फाइल चल रहा है कि नहीं चल रहा। ठीक है, हमारा फाइल सक्सेसफुली रन हो चुका है। अब सबसे पहले देखिए, जब भी ब्राउजर आपका रीड करेगा ना, जो भी आपने CSS या स्टाइल शीट जब भी आपकी ब्राउजर रीड करेगा, तो वो आपके HTML डॉक्यूमेंट को एक तरीके से फॉर्मेट करेगा जो भी इंफॉर्मेशन आपने स्टाइल शीट के अंदर दी है। अब इसको हम पहले देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि एक्सटर्नल CSS किसको कहते हैं। एक्सटर्नल CSS के लिए फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक डिव लेता हूँ, उसके अंदर मैं एक S2 टैग लेता हूँ, उसके अंदर मैं लिखता हूँ, सपोज मैंने लिखा एक्सटर्नल CSS। ठीक है, मैंने एक पैराग्राफ लिया यहाँ पे और मैंने लोरेम की मदद से 50 वर्ड का एक पैराग्राफ यहाँ पे इंक्लूड कर लिया अपने डॉक्यूमेंट में। ठीक है, अब मैं इसको सेव किया। सेव करने के बाद मैं यहाँ रिफ्रेश करूंगा तो हमारे पास हेडिंग टैक्स और ये पैराग्राफ टैक्स यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, अब किस तरीके से हम अपने HTML डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट कर सकते हैं। सबसे पहले हम जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है उसको कहते हैं एक्सटर्नल CSS। मतलब उसके लिए हम अपने डॉक्यूमेंट में जो भी हमारा HTML का डॉक्यूमेंट है उसमें हम कोई भी CSS, एक भी CSS का कोड नहीं लिखेंगे। हम उसको एक अलग से फाइल में सेव करेंगे, फिर उस फाइल को हम अपने HTML डॉक्यूमेंट में लिंक करेंगे। तो कैसे करना है देखिए, उससे पहले हम जो भी CSS लिखना चाहते हैं उसके लिए मैं एक पहले फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, और जो भी CSS लिखना चाहते हैं उसके लिए हम डॉट CSS से, जैसे हम HTML के लिए डॉट HTML लिखते हैं फाइल को, वैसे ही अगर आप CSS की फाइल बनाना चाहते हैं तो डॉट CSS आप लिखेंगे। मैंने एंटर किया तो यहाँ देखिए एक CSS की फाइल यहाँ पे बन के आ चुकी है। ठीक है, अब प्लीज इसको ध्यान से सुनिएगा कि CSS के फाइल में, जो भी आपकी CSS की फाइल है, ये तो डॉट CSS फाइल है, उसके अंदर आप मेक श्योर कि कोई भी HTML का टैग इसके अंदर ना लिखे, क्योंकि इसके अंदर हम सिर्फ CSS की प्रॉपर्टी वैल्यू ही लिखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा हाउ टू CSS फाइल क्रिएट हो गया है और ये हमारा HTML डॉक्यूमेंट है। ठीक है, अब देखिए इसको किस तरीके से हम लिंक करेंगे। पहले मैं अभी देखिए, अभी जो मैं कोड लिख रहा हूँ उसको हम आगे समझेंगे, अभी आप बस इस तरह से समझ लीजिए कि किस तरह से ऐड किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा बैकग्राउंड कलर बॉडी के अंदर। फॉर एग्जाम्पल हमारी जो HTML की बॉडी है उसके अंदर लिखा मैंने बैकग्राउंड कलर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने दिया स्काई ब्लू। मैंने इसको सेव किया। पहले तो सेव करने के बाद अगर मैं अभी यहाँ रिफ्रेश करूंगा तो ऑब्वियसली अभी यहाँ पे कुछ भी शो नहीं होगा, क्योंकि अभी तक हमने अपने CSS फाइल को अपने HTML डॉक्यूमेंट में ऐड नहीं किया, मतलब लिंक नहीं किया है। अब उसको किस तरीके से लिंक किया जाता है देखिए, लिंक करने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे लिंक। लिंक टैग होता है, लिंक जैसे लिखेंगे देखिए यहाँ पे लिंक CSS करके आपको यहाँ पे शो भी हो रहा है कि VS कोड हमें ऑटोमेटिकली सजेशन देता है। जैसे मैं इसमें क्लिक करूंगा तो यहाँ देखिए प्रॉपर तरीके से लिंक, क्या रिलेशन है हमारा, स्टाइल शीट है। ठीक है, और यहाँ पे हम जो भी आपने फाइल का यहाँ नाम दिया है CSS का, वो यहाँ पे आप कंप्लीट लिखेंगे। तो मैंने दिया है हाउ टू डॉट CSS, तो मैं यहाँ लिखूंगा हाउ टू। ठीक है, अब देखिए मैंने सेव किया। सेव करने के बाद अब जैसे मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, हमने बॉडी का जो बैकग्राउंड कलर था वो दिया था स्काई ब्लू। अब जैसे मैं इसको रिफ्रेश करूंगा देखिए अब यहाँ पे हो जाएगा ब्लू। तो यहाँ पे हमने कोई कोड नहीं लिखा है CSS का, हमने एक अलग से अपने कोड को मैनेज किया है CSS के, और वहां से इसको लिंक किया है अपने HTML डॉक्यूमेंट में। और इसका जो आपका सिंटैक्स है वो है लिंक रिलेशन स्टाइल शीट, REL स्टाइल शीट, फिर HREF करके आपको जो भी आपके स्टाइल शीट का जो जो भी नेम आपने दिया है वो यहाँ पे आपको यहाँ पे मेंशन करना है। ठीक है गाइस, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा प्रॉपर। अगर अब मैं चाहूँ देखिए,
अब मैं चाहूँ तो मेरा जो यहाँ पे मैंने लिया था, यहाँ पे लिया था S2 और P। तो अगर मैं यहाँ पे S2 टैग को कुछ देना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल मुझे इसका टेक्स्ट कलर चेंज करना है, तो मुझे इसका चेंज करना है स्लेट ब्लू। और वैसे ही मेरे पास जो पैराग्राफ टेक्स्ट है उसका मैं चेंज करना चाहता हूँ बैकग्राउंड कलर, समझिए उसका भी मैं बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहता हूँ, तो मैं उसका करूंगा ग्रीन सपोज। ठीक है, मैंने इसको सेव किया यहाँ पे, ये ऑलरेडी सेव है। अब जैसे मैं रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ देखिए इसका कलर भी चेंज हो गया है और इसका बैकग्राउंड बैकग्राउंड कलर भी यहाँ पे चेंज हो गया है। तो इस तरीके से आप लिंक कर सकते हैं, आप अपने CSS के कोड को अलग से मैनेज कर सकते हैं, और यहाँ पे इस जो भी आपका HTML का डॉक्यूमेंट है वहां पे आप लिंक कर सकते हैं। तो वही देखिए क्या ताकत है कि एक CSS की फाइल की मदद से आप पूरे वेबसाइट का, एंटायर वेबसाइट का लुक एंड फील पूरा चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा एक्सटर्नल CSS के बारे में। और ये भी आप ध्यान में रखिए कि आप देखिए कोड जो है CSS का है, HTML का, वो तो आप कोई भी एडिटर यूज कर सकते हैं, बट मेक श्योर कि जो भी आपकी CSS की फाइल है उसका जो एक्सटेंशन होना चाहिए वो होना चाहिए .css, और उसके अंदर कोई भी HTML टैग इंक्लूड नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो यहां तक आपको मैं आशा करता हूं समझ में आ गया होगा प्रॉपर। अब बारी है हमारे इंटरनल CSS की, तो इसको मैं पहले तो कमेंट कर देता हूँ सो दैट हमारे इसमें अब कोई लिंक नहीं रहेगा। ठीक है, अब बारी है हमारे इंटरनल CSS की। अब ये तो हो गया एक्सटर्नल CSS कि हम बाहर से लेके आ रहे हैं, मतलब एक्सटर्नल मतलब बाहर से। अब है इंटरनल CSS। अब इंटरनल CSS क्या होता है? इंटरनल CSS होता है हमारे हेड के अंदर ही हम स्टाइल टैग की मदद से अपना यहाँ पे कोड लिखेंगे। जो भी आप यहाँ पे कोड लिखोगे वो आपके HTML डॉक्यूमेंट में रेंडर हो जाएगा, मतलब उस तरीके से वो चेंज हो जाएगा आपका HTML डॉक्यूमेंट। जो इंटरनल स्टाइल शीट होता है वो आप एक सिंगल HTML पेज में कुछ अगर आप यूनिक स्टाइल देना चाहते हैं तो उसके लिए बेसिकली ये यूज होता है। ठीक है, तो मैं उसको भी आपको करके दिखाता हूँ। सेम है, देखिए कोई इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बहुत ही ईजी है HTML CSS। तो ये जो मैंने यहाँ पे कोड लिखा हुआ है ये मैंने अलग से फाइल में लिखा हुआ है। अब मैं इसको स्टाइल टैग के अंदर, देखिए जो भी इंटरनल CSS है वो आप हेड एलिमेंट के अंदर स्टाइल टैग के अंदर आप लिखेंगे। अब मैंने यहाँ पे इसको सेव किया, मैंने यहाँ पे सेव किया इसको। अब सेव करने के बाद अब मैं जैसे ही दोबारा इसको रिफ्रेश करूंगा तो आप देखिए सेम यहाँ पे जो भी हमने अप्लाई किया था वो यहाँ पे शो हो रहा है। अब मैं फॉर एग्जांपल मुझे इसका कलर चेंज करना है रेड। ठीक है, मैंने H2 का कलर रेड किया, तो जैसे ही मैं रिफ्रेश करूंगा जो हमारा H2 का कलर है वो हो जाएगा रेड। तो इस तरीके से आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। पहला था एक्सटर्नल, ये था इंटरनल। इंटरनल हमारा बेसिकली यूज होता है कि अगर आप कोई कोई भी आपका एक यूनिक पेज है उसका आप लुक एंड फील स्टाइल चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे स्टाइल टैग के अंदर इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब बारी है हमारे इनलाइन CSS की। इनलाइन CSS में क्या होता है? इनलाइन CSS में होता है कि जो भी हम स्टाइल चेंज करेंगे वो हम करेंगे अपने जो भी ये सपोज ये आपका एलिमेंट है उसके स्टार्टिंग टैग में हम स्टाइल एट्रीब्यूट के थ्रू हम उसको CSS यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल ये यूज होता है बेसिकली आप किसी सिंगल एलिमेंट में अगर सिंगल एलिमेंट का स्टाइल चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए ये बेसिकली यूज होता है। तो उसको कैसे करना है? अब देखिए फॉर एग्जांपल यहाँ तो मैंने ये लगा रखा है, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ अभी फिलहाल, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसका क्या एडवांटेजेस है क्या डिसएडवांटेजेस है। अब मैं H2 टैग को फॉर एग्जांपल पहले इसका देखिए इसका जो सिंटैक्स है आप लिखेंगे स्टाइल। ठीक है, स्टाइल के बाद आप यहाँ पे लिखेंगे, देखिए सिंटैक्स का मैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी मैं सिर्फ कनेक्ट कैसे किस तरह से अपने CSS को हम ऐड कर सकते हैं वो मैं आपको समझा रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि किस क्या सिंटैक्स होता है, किस तरीके से लिखा जाता है हमारे CSS को। तो अभी आप फिलहाल ये देख लीजिए, देखिए इनलाइन CSS में स्टाइल एट्रीब्यूट है, उसके अंदर हम प्रॉपर्टी कॉलन वैल्यू ये लिखेंगे। अब प्रॉपर्टी क्या है हमारी, फॉर एग्जांपल मुझे कलर चेंज करना है। ठीक है, अब इसका कलर मुझे करना है ग्रीन। ठीक है, सी ग्रीन कलर, मैंने इसको सेव किया। सेव करने के बाद जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो आप देखिए कि जो H2 का स्टाइल है वो हो गया ग्रीन, मतलब जो कलर है H2 का ग्रीन हो गया। बाकी इसको तो हमने कमेंट किया था तो बाकी ये चीज अप्लाई यहाँ पे नहीं होगी। तो आप देखिए यहाँ पे एक्सटर्नल CSS का जो कलर हो गया वो हो गया ग्रीन। वैसे ही अगर आप इसमें P टैग के अंदर भी अपने पैराग्राफ में भी फॉर्मेट करना चाहते हैं तो यहाँ सिंपल लिखेंगे स्टाइल, स्टाइल आजकल स्पेलिंग बहुत मिस्टेक हो रही है, स्टाइल। ठीक है, इसके अंदर अब मैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर लिखता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा बैकग्राउंड कलर
और मैंने यहाँ पे इसको दिया स्लेट ब्लू। ठीक है, मैंने इसको सेव किया। जैसे मैं रिफ्रेश करूंगा तो आप देखिए बैकग्राउंड कलर इसका हो गया चेंज। अब इसमें एक और चीज, जैसे अब ये तो इसका है डिफॉल्ट 16 px इसका डिफॉल्ट साइज होता है। मैं इसको जूम किया हुआ है, मैं इसको रिसेट करके देखिए, ये इसका डिफॉल्ट साइज होता है। अगर मुझे इसका स्टाइल मतलब इसका जो भी आपका फॉन्ट साइज है वो भी चेंज करना है तो मैं यहाँ लिखूंगा फॉन्ट साइज। अब मुझे कितना पिक्सल, अभी बाय डिफॉल्ट ये होता है 16 पिक्सल, सपोज मैंने दिया 25 px। ठीक है, 25 पिक्सल दिया मैंने इसको सेव किया। सेव करने के बाद अब जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो आप देखिए इसने अपना साइज बड़ा कर लिया है। अब इसमें एक और चीज है, ये आपका है वैल्यू, वैल्यू और ये है यूनिट, मतलब पिक्सल्स हो गया, सेंटीमीटर हो गया, इसको हम यूनिट कहते हैं। इसके बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए। अगर मैंने ऐसे स्पेस दे दिया तो ये वर्क नहीं करेगा। देखिए इसने वर्क नहीं किया। तो जब भी आप जो भी वैल्यू दे और यूनिट हो वो एकदम इसके बीच में कोई भी स्पेस नहीं होना चाहिए। मैंने उसको सेव किया, रिफ्रेश किया तो जो हमने 25 पिक्सल दिया था वो यहाँ पे इसका फॉन्ट साइज हो गया। तो ये था हमारा 3 एक्सटर्नल सीएसएस, इसको कहते हैं इंटरनल सीएसएस, और ये है इनलाइन सीएसएस। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब इसमें फॉर एग्जाम्पल आपने आपकी मल्टीपल मल्टीपल स्टाइल शीट है, अभी तो मैंने हाउ टू रखा है। ठीक है, तो एक और स्टाइल शीट है, फॉर एग्जाम्पल स्टाइल डॉट सीएसएस है। ये मैंने यहाँ पे ऑलरेडी क्रिएटेड है क्योंकि और भी प्रोजेक्ट से पहले मैंने आपको समझाए थे। तो ये हमारे पास ये 2 सीएसएस है। ठीक है, अब मैं पहले तो इसको यहाँ पे हटा देता हूँ इसको। ठीक है, गुड। अब आप देखिए ये मेरा एक स्टाइल शीट है हाउ टू सीएसएस, जिसके अंदर कलर ग्रीन है, बैकग्राउंड कलर स्काई ब्लू है। ठीक है, ओ सॉरी, ये स्टाइल सीएसएस है और ये हाउ टू सीएसएस है, जिसके अंदर बॉडी का स्काई ब्लू दे रखा है, एस टू का कलर हो गया है आपका स्लेट ब्लू, और बैकग्राउंड कलर जो है पैराग्राफ का वो है ग्रीन। अब अगर मैं दोनों ही, देखिए मैं चाहूं तो मैं दोनों ही यूज कर सकता हूँ सीएसएस को। सीएसएस को मैंने दोनों यूज करा, इसका स्टाइल डॉट सीएसएस था और इसका हाउ टू डॉट सीएसएस, वही मैंने यहाँ पे हाउ टू डॉट सीएसएस और स्टाइल डॉट सीएसएस यहाँ पे ऐड कर चुका हूँ। अब मैंने इसको सेव किया। अब आप सोचिए कि इन दोनों में से कौन सा स्टाइल हमारे एचटीएमएल डॉक्यूमेंट में ऐड होगा। यही इसमें एक क्वेरी है कि कौन सा स्टाइल ऐड होगा, वो हमें पता करना है। अब वो कैसे पता करेंगे, देखिए अब मैंने यहाँ पे इसको रिफ्रेश किया। रिफ्रेश करने के बाद इसका जो H2 का कलर है ग्रीन और बॉडी का जो कलर है वो है ब्लू। ठीक है, H2 का कलर है यहाँ पे ग्रीन और बैकग्राउंड जो कलर है वो है स्काई ब्लू। सेम यही है हमारा। तो स्टाइल डॉट सी एस एस अप्लाई हुआ, ये अप्लाई नहीं हुआ जिसका हमने मतलब पैराग्राफ का बैकग्राउंड कलर ग्रीन रखा था, H2 का स्लेट ब्लू और इसका तो स्काई ब्लू रखा था। चलिए इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ, इसको रख देते हैं हम क्या रखूँ, रेड रेड रख देता हूँ। ठीक है, लेकिन अप्लाई ये हो रहा है स्टाइल डॉट सी एस एस, ऐसा क्यों? क्योंकि हमारा जो भी ब्राउजर है वो रीड करता है टॉप टू बॉटम। अब पहले उसने ये रीड किया हाउ टू डॉट सी एस एस, तो पहले इसने हमारे पेज को इस हिसाब से फॉर्मेट कर दिया कि बैकग्राउंड कलर होना चाहिए रेड, H2 का स्लेट ब्लू, फिर बैकग्राउंड कलर स्प्रिंग ग्रीन। पहले उसने ये किया, फिर उसने देखा कि इसके बाद एक और स्टाइल शीट लगी हुई है और जो ये लिंक कर रहा है वो स्टाइल डॉट सी एस एस को कर रहा है। तो उसने देखा कि हाँ यहाँ भी H2 का कलर है ग्रीन और पैराग्राफ का कलर है स्काई ब्लू। तो उसने इस हिसाब से यहाँ पे उसको फॉर्मेट कर दिया। ठीक है, अब उसको ओवरराइड किया है, उसने किया उसको ओवरराइड। लेकिन अब आप देखेंगे, देखिए मैं यहाँ पर इसको रिफ्रेश करता हूँ तो हो गया रेड। ठीक है, अब आप देखेंगे कि इसके अंदर H2 था और P था, इसके अंदर भी H2 था और P था, तो उसने इसको ओवरराइड किया। देखिए आप ध्यान से देखिए, इसने इसको ओवरराइड किया, उसने बॉडी टैग को ओवरराइड नहीं किया क्योंकि इसमें बॉडी टैग हमने लगाया ही नहीं था। तो बॉडी टैग का जो कलर था वो उसने यहाँ से रेड ग्रीन उठा लिया। ठीक है, रेड उठा लिया, और जो स्टाइल का जो स्टाइल डॉट सी एस एस में था उसने इसको ओवरराइड कर दिया है। ठीक है, तो आप खुद भी जाके एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, लेकिन जो लास्ट जो स्टाइल शीट होगी वो उसी को ही रीड करेगा। इसको आप मेक श्योर कि इसके बाद आपने जो भी लिखा है उसको रीड करेगा। वैसे ही अगर मैं सपोज मैंने इसको अनकमेंट कर दिया, ठीक है, अब मैंने ये भी लगा दिया अपने एचटीएमएल डॉक्यूमेंट में, अब क्या होगा, ब्राउजर किसको रीड करेगा? अब वो करेगा लास्ट। लास्ट जो आपने लगा रखा है वो लगा रखा है ये इंटरनल सीएसएस।
तो वो अब इसको लेगा और इसको, इन दोनों को ओवरराइड करके अब वो इसको रीड करेगा, क्योंकि लास्ट हमने स्टाइल दे रखा था। तो अब देखिए इसका जो बॉडी का बैकग्राउंड कलर है वो स्काई ब्लू, S2 का जो कलर है रेड, और बैकग्राउंड कलर जो इसका है ग्रीन। अभी देखिए अभी जो बैकग्राउंड कलर है वो है रेड है, यहाँ पे मैंने स्काई ब्लू दे रखा है। S2 का कलर रेड है, यहाँ पे ग्रीन है। और जो पैराग्राफ का बैकग्राउंड कलर है वो स्प्रिंग ग्रीन, यहाँ पे ब्लू दे रखा है। अब मैंने इसको सेव किया, जैसे ही मैं रिफ्रेश करूंगा तो देखिए आपने जो भी हमने इस स्टाइल टैग में दे रखा था वो ही यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। क्यों? क्योंकि ब्राउजर ने जो लास्ट हमारा जो HTML CSS था वो लास्ट इसने इसको रीड किया है, और इसने जितने भी थे वैल्यू उसको ओवरराइड किया। हमारे पास तीन ही वैल्यू थी, बॉडी, S2 और P, तो उसने ओवरराइड इसको किया। अगर मैं इसका S2 यहाँ से हटा दूं तो जो स्टाइल डॉट CSS है तो वो इसको अप्लाई कर लेगा। मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखिए मैंने S2 को यहाँ पे कमेंट किया, सॉरी यहाँ पे कमेंट, मैं इसको रिमूव भी कर देता हूँ। ठीक है अब रिमूव किया। अब स्टाइल डॉट CSS का जो हमने S2 का कलर ग्रीन दे रखा था अभी फिलहाल रेड है, जैसे मैं रिफ्रेश करूंगा तो आप देखिए उसका कलर हो जाएगा ग्रीन। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि इससे आपको प्रॉपर समझ में आ गया होगा किस तरह से ये वर्क करता है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पे अपना इनलाइन CSS में कुछ लिखा, सपोज मैंने इसका लिखा, मैं दोबारा लिख लेता हूँ, स्टाइल कलर, इसका कुछ टोमेटो कलर देते हैं। ठीक है, मैंने इसको सेव किया। अब मेरे पास, अब मैं यहाँ पे भी S2 लिख देता हूँ एक। ठीक है, इसका कलर देता हूँ मैं येलो। ठीक है, अब देखिए अब मेरे उसमें एक्सटर्नल CSS भी है मेरे HTML डॉक्यूमेंट में, इंटरनल CSS भी है, और यहाँ पे इनलाइन CSS भी है। मैं पैराग्राफ में भी कुछ लिख देता हूँ एक बार। ठीक है, स्टाइल स्टाइल इसका बैकग्राउंड कलर रखेंगे हम, बैकग्राउंड, स्पेलिंग इतनी मिस्टेक हो रही है ना गाइस आजकल, बैकग्राउंड कलर। ठीक है, इसका मैं रखूंगा बैकग्राउंड कलर वायलेट, थोड़ा सा अलग कलर रखते हैं कि हमें थोड़ा समझ आ जाए प्रॉपर। ठीक है, अब देखो अब इसमें क्या हुआ, मैंने एक्सटर्नल CSS भी लगा रखा है, मैंने इंटरनल भी लगा रखा है, और मैंने इनलाइन भी लगा रखा है। अब देखिए इसमें से कौन सा अप्लाई होगा, आप सोचिए। इसमें इसको कहते हैं कैस्केडिंग ऑर्डर, मतलब कि अगर आपने तीनों ही लगा रखा है तो एक जो हमारा जो ब्राउजर है ना वो एक वर्चुअल स्टाइल शीट बनाएगा पीछे, और वो उस हिसाब से ओवरराइड करेगा चीजों को, और प्रायोरिटी के हिसाब से वो आपके HTML डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट करेगा। देखिए सबसे पहला जो हमारा जो सबसे पहली जो प्रायोरिटी देता है, सबसे करीब क्या है हमारे एलिमेंट का, सबसे करीब जो स्टाइल दे रखा है हमने CSS वो है ये। तो अगर आपने इनलाइन CSS लगा रखा है तो आपका यही अप्लाई होगा। इसके बाद आप चाहे कितने भी एक्सटर्नल लगा लीजिए CSS, इंटरनल लगा लीजिए, लेकिन अगर आपने इनलाइन लगा रखा है तो वो उसको ओवरराइड नहीं कर पाएगा, और हमेशा यही कलर आपका, यही स्टाइल आपका वहां पे फॉर्मेट होगा आपके HTML डॉक्यूमेंट में। उसके बाद होगा एक्सटर्नल CSS और इंटरनल CSS। अब इन दोनों में से आपके जिस ऑर्डर के हिसाब से आपने लिखा होगा उस ऑर्डर के हिसाब से वो फॉर्मेट होगा। अगर आपने ये आपका जो इंटरनल CSS है आपने अगर एक्सटर्नल CSS के ऊपर लिखा है, फॉर एग्जांपल मैं आपको करके दिखाता हूँ, अगर मैंने इसको यहाँ पे लिखा, ठीक है, तो अब ये रीड करेगा लास्ट जो हमने डॉट CSS की फाइल ऐड करी होगी, अब वो उसी को ही रीड करेगा। अगर हमारा कोई भी इनलाइन CSS नहीं है तो सबसे पहले आप हमेशा याद रखिए, अगर आपने इनलाइन CSS लगा दिया तो वही आपका अप्लाई होगा, चाहे आप कितने भी एक्सटर्नल लगा लीजिए, कितने भी इंटरनल CSS लगा लीजिए, हमेशा आपका इनलाइन CSS ही यूज हो। उसके बाद आता है आपका एक्सटर्नल और इंटरनल, वो डिपेंड करता है कि आपने किस ऑर्डर में यहाँ पे इसको अप्लाई किया हुआ है। उसके बाद जो लास्ट आता है वो आता है ब्राउजर का, मतलब ब्राउजर की भी खुद की एक सेटिंग्स होती है किस तरह से फॉर्मेट करना है HTML डॉक्यूमेंट को, वो सबसे एंड में आता है। सब उससे पहले आता है, आप ऑर्डर आप नोट कर लीजिए, इनलाइन, फिर हमारा आता है एक्सटर्नल इंटरनल, दैट डिपेंड्स ऑन कि आपने किस तरीके से यहाँ पर ऑर्डर में लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा ब्राउजर डिफॉल्ट। तो गाइज यही था हमारे कि किस तरीके से ऐड किया जाता है हमारे CSS को अपने HTML डॉक्यूमेंट में। तो मैं आशा करता हूँ आपको आपको इससे तो प्रॉपर क्लियर हो गया होगा जिस तरीके से मैंने आपको समझाया है, इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा। आप इजी तरीके से आप अपने CSS को ऐड कर सकते हैं अपने HTML डॉक्यूमेंट में। तो गाइज
मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी नॉलेजेबल लगा हो, कुछ भी मैंने आपको नॉलेज दी हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। और आपकी अगर कोई भी क्वेरी है इससे रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि इस चैनल में इस तरीके की ऐसी वीडियोस आती रहेंगी। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम जानेंगे कि किस तरीके से हम अपने CSS को लिखते हैं, मतलब हम सिंटैक्स जानेंगे CSS का। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस।